चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है FSSAI, यानी कि अधिनियम को पढ़ते समय बार बार हमने इसके बारे में चर्चा की थी और इसको वहां पे नाम दिया गया था खाद्य प्राधिकरण, यानी कि फूड अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी क्या है, फूड अथॉरिटी से हमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फूड अथॉरिटी यानी कि खाद्य प्राधिकरण मतलब FSSAI हमारी परीक्षा में अलग से पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में ये अलग से लिखा हुआ है। ठीक, जैसे अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसके नाम की बात करें, तो साफ साफ लिखा हुआ है। उस समय भी बताया गया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है ना। भारत का एक ऐसा प्राधिकरण जो खाद्य की सुरक्षा और मानकों का निर्धारण करती है। ठीक है, अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की चर्चा हमने अधिनियम के अध्याय 2 में की हुई है और इससे संबंधित जो वैधानिक विधिक प्रावधान थे जो भी हमने वहां पे देखे, सारे अच्छे से तैयार किए पड़े। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे FSSAI यानी कि सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। कैसी बॉडी है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। ठीक, जो खाद्य की सुरक्षा यानी कि फूड की सेफ्टी और मानक यानी कि स्टैंडर्ड, मानक समझ से ना, हमने एक्ट के अंदर भी पढ़ा था। मानक यानी कि उसके स्टैंडर्ड क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं या उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है ना। जैसे कि दूध को पाश्चराइज्ड करना है, मीट को लंबे समय तक स्टोर करना है, कोल्ड स्टोर में किसी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को स्टोर करना है, तो हर एक जगह कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो ये जो मानक है, स्टैंडर्ड हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। ये सभी जिम्मेदारी किसके पास है? FSSAI के पास। शॉर्ट में इसको अगर हम बोलेंगे, बार बार अगर हम इसको बोलेंगे तो खाद्य प्राधिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खाद्य प्राधिकरण, प्राधिकरण है ना। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम फूड अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? फूड अथॉरिटी। जैसा हमने देखा, ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। इंग्लिश मीडियम वाले आसानी से अपना नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि फूड की सेफ्टी करेगी, उसका स्टैंडर्ड तैयार करेगी। यह भारतीय उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी कार्य करेगी। आगे हमें इसी लेक्चर के अंदर अंततः इसके बहुत सारे कार्य हैं वो भी देखने हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर इसका इंट्रोडक्शन बात की जाए, इसकी परिचय की बात की जाए, तो खाद्य प्राधिकरण यानी कि फूड अथॉरिटी क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के माध्यम से की गई है। इसके बारे में अधिकतम प्रावधान जो हैं वो अध्याय 2 में किए गए हैं। इसके संबंध में कुछ रिपोर्ट जारी करने के लिए, इसके लिए बजट तैयार करने के लिए, इसके वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए अध्याय 11 में जानकारी दी गई है। तो पूरे एक्ट के अंतर्गत अधिकांशतः इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। एक्ट हमने अच्छे से पढ़ा है तो एक्ट के आधार पे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जिसने एक्ट नहीं पढ़ा है वो एक्ट भी पढ़ ले। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है ना। इसकी स्थापना जो अभी मैंने बताई थी, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है ना, 2006 के अंतर्गत की गई है। 2006 में ये अधिनियम आया था। इस अधिनियम के माध्यम से 2008 में इसकी स्थापना की गई है ना। अगर कभी पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई है तो आप बताएंगे भैया स्थापना तो 2008 में की गई है, और किसके माध्यम से, किसके तहत, किसके अंडर में की गई है? तो इस एक्ट के अंडर में की गई, इस एक्ट के माध्यम से की गई, इस एक्ट के द्वारा की गई है। और इस एक्ट का नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006।
ये जो एक्ट है वो 2006 में पारित हुआ था। एक्ट कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था। इसके आधार पर 2008 में इस FSSAI की स्थापना की गई है ना। इसे 5 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 2008 में स्थापित किया गया था। ठीक, खैर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस ये जरूर याद रखेंगे 2008 में इसकी स्थापना हुई है और इस एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय है मुंबई या नई दिल्ली या कलकत्ता या बेंगलोर या हैदराबाद या लखनऊ, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, तो नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। याद रखेंगे, सिंपल सा फैक्ट है। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, रीजनल ऑफिस भी हैं और क्षेत्रीय कार्यालय की कुल संख्या कितनी है भैया? 4 है। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। कहाँ कहाँ है? नॉर्थ रीजन जो है उसका कार्यालय गाजियाबाद में है, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र जो है उसका कार्यालय कोलकाता में है और पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय मुंबई में है, दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय चेन्नई में है। अब देखो, दक्षिण का चेन्नई में है, कोई नई बात नहीं है, आसानी से पकड़ लोगे आप। पश्चिम का मुंबई में है, पूरब का कलकत्ता में है। याद रखने वाला फैक्ट क्या है? उत्तर वाला, तो उत्तर का गाजियाबाद में है। मूवी आई थी ना, जिला गाजियाबाद, तो यहाँ पे हमें ये फैक्ट अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए नया फैक्ट साबित हो रहा है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4 हैं। रीजनल ऑफिसर कितने हैं? 4 हैं। और इनमें से नॉर्थ रीजन का रीजनल ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है गाजियाबाद में, ठीक है। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, हमें याद करने हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम वही लाइन है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2008 में है ना। और किस बिहाफ में है? अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके अंडर में 2008 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। जैसा हमने देखा इसके रीजनल ऑफिस कितने हैं? तो भैया इसके रीजनल ऑफिस 4 हैं, जिसमें से साउदर्न रीजन ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है ना। वेस्टर्न रीजन ऑफिस मुंबई में है। ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कोलकाता में है। जैसे मैंने बताया कि ये तो आसानी से याद हो जाएंगे, बट नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस जो है वो हमें स्पेशली याद करना है गाजियाबाद। क्या याद करना है? इसका रीजनल ऑफिस, वो भी कौन सा वाला? नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस कहाँ है? गाजियाबाद में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोडल एजेंसी के बारे में। इसका नोडल, अच्छा नोडल एजेंसी होता क्या है? नोडल एजेंसी वो एजेंसी होती है जिसकी देखरेख में ये काम करता है, ठीक है। तो इस प्राधिकरण का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी है ना। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि FSSAI है, इसका नोडल अभिकरण या नोडल एजेंसी पूछा जाए तो बताएंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, है ना, भारत सरकार। तो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है वो इस FSSAI का क्या है? वो है इसका नोडल एजेंसी, है ना। अब FSSAI का उद्देश्य क्या है? तो ये बात आसानी से आप समझ जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। सोचो, वही खाद्य का प्राधिकरण करना, खाद्य का प्रोसेस करना, फूड की प्रोसेसिंग करना, उसके लिए स्टैंडर्ड तैयार करना, उसकी सेफ्टी करना, मार्केटिंग में उसको सही तरीके से लाना, कहीं भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं उसको रोकना, यही सब उसके उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करना, है ना, यानी कि साइंटिफिक मेजरमेंट करना, उसका साइंटिफिक यानी कि विज्ञान आधारित मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करना, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर जब वो बन रहे हैं उस स्तर पे, भंडारण यानी कि जब वो स्टोरेज किए जा रहे हैं उस स्तर पे, वितरण यानी कि मार्केटिंग स्तर पे, बिक्री यानी कि सेलिंग स्तर पे,
आयात यानी कि हम विदेश से मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट स्तर पे यानी कि किसी भी स्तर पे क्या करना है, नियंत्रित करना है। किसको? खाद्य पदार्थों के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, उस चीज को नियंत्रित करना है, ताकि मानव उपभोग यानी कि मानव किसी भी चीज को खाए तो उसके उपभोग के लिए ये क्या हो, सुरक्षित हो, संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। यानी हम किसी भी वस्तु को खा रहे हैं तो खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, किसी भी प्रकार का हमें नुकसान न हो, इस बात की जांच करना, देखरेख करना, ये सभी कार्य जो हैं वो FSSAI के हैं। यही उसका उद्देश्य है। FSSAI की जो अध्यक्ष है रीता तेवतिया है, ये चेंज हो गई है। आपको क्या है कि जब पेपर देंगे तब इसको एक बार और रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। FSSAI के मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, CEO है पवन कुमार अग्रवाल, है ना। तो ये दोनों को जब आप परीक्षा देने जाएंगे, जैसे आपकी परीक्षा कब है, 14 दिसंबर को है, तो 14 दिसंबर को जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब उसके पहले इन दोनों फैक्ट को क्या करेंगे, अच्छे से अपडेट करेंगे, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये चेंज हो गई हो, है ना। अभी वर्तमान की स्थिति में हम इनको यहाँ देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम तक 2-3 महीने 4 महीने हैं, तब तक हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो हमें ये इस तरीके से याद रखने हैं कि जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उस समय वर्तमान में जो होंगे वो टिक करने हैं। आज की स्थिति में ये है, कल की स्थिति में क्या होंगे तो ये 2 चेक करेंगे, बाकी का आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, PPT आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आप आसानी से इससे अपने नोट्स बना पाएंगे, इससे आसानी से क्या कर पाएंगे, अपने लिए रिवीजन कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जो कि सेक्शन नंबर 4 से लेके 17 तक हैं। सेक्शन नंबर 4 से लेके 17 तक काफ़ी बच्चों को मैंने ये एक्ट पहले पढ़ा दिया है, तो फिर आपको ये चीज़ें एज ए रिवीजन तौर पे रिकॉल हो जाएंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एक्ट फिर से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अध्याय 2 जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका नाम याद रखना है ना। और इसके अंदर 4 से लेके 17 तक कुल कितनी धाराएं हैं, कुल 14 धाराएं हैं, है ना। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं, 14, टोटल 14 धाराएं हैं, ठीक है। 14 क्या है इसके अंदर, सेक्शन है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 14 है, जिनमें से हम चौथे नंबर की बात करेंगे। तो चौथे नंबर के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना की जो बात है वो सेक्शन नंबर 4 में कही गई है। हाँ, सेक्शन नंबर कहाँ कही गई है, 4 में। और सेक्शन नंबर जो 5 है इसमें क्या कहा गया, प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताएं यानी कि योग्यताएं, है ना। यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा उसके चेयरपर्सन को एंड अदर मेंबर्स को, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके बारे में सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है। किस में बताया गया है, सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं जल्दी से, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आपको अपने एक्ट की क्लास में से ये रिवाइज कर लेनी है। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या कह रहा है, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य के चयन के लिए चयन समिति, है ना। एक क्या की जाएगी, एक चयन करने के लिए समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नाम यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी दिया गया है ना। सेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिलेक्शन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, है ना। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक कमेटी, है ना। तो वो कमेटी यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 7 में क्या है, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें आदि इनकी जानकारी भी यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में देखने को मिल रही है ना। कि इसको कितना वेतन दिया जाएगा,
कितने समय तक ये कार्य करेंगे, है ना, कि 65 वर्ष तक के कार्य करेंगे, 62 वर्ष तक कार्य करेंगे, 5 वर्ष तक कार्य करेंगे, क्या इसके बारे में ड्यूरेशन दी गई है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ना। इसका वेतन भत्ता, इसकी सैलरी क्या होगी, इसके कौन कौन से अलाउंस दिए जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमें सेक्शन नंबर 7 में दिए हैं। और सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाना, कि किन कारणों से और किन किन स्थिति में इनको हटाया जा सकता है ना। खाद्य प्राधिकरण का मतलब यही है FSSAI, बार बार याद रखना, FSSAI को यहाँ पे क्या लिखा गया है, खाद्य प्राधिकरण, है ना। इंग्लिश में लिखा गया है इसको फूड अथॉरिटी। क्या लिखा गया है, फूड अथॉरिटी, है ना। तो फूड अथॉरिटी मतलब यही है FSSAI जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए प्रावधान जो किया गया है वो 8वें नंबर के सेक्शन में, ठीक है। 9वें नंबर के सेक्शन में क्या कहा गया है, खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में, है ना। 10वें मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हमने एक्ट के अंदर देखा था, समझा था, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे तो हमने सारे ही देखे, इसलिए हम इसको जल्दी से निकाल रहे हैं क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा। केंद्रीय सलाहकार समिति, तो केंद्रीय सलाहकार समिति के बारे में चर्चा जो की गई है वो की गई है सेक्शन नंबर 11 में, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। पूछा जाए तो बताएंगे अपन, ठीक है। केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य, जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है वो क्या काम करेगी, काम बताए गए हैं सेक्शन नंबर 12 में, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिफिक पैनल है, उस पैनल की चर्चा की गई है 13 में, न मेरा न तेरा, क्या है, साइंटिफिक पैनल जो है वो चर्चा किया गया है कौन से सेक्शन में, 13, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 इसमें, अच्छा पहले साइंटिफिक पैनल था, यहाँ पे साइंटिफिक कमेटी है, याद रखेंगे साइंटिफिक कमेटी। साइंटिफिक कमेटी कहाँ है, साइंटिफिक कमेटी दी गई है आपके सेक्शन नंबर 14 में, ठीक है। फिर वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया, वैज्ञानिक समिति बनाने के लिए या वैज्ञानिक समिति के साथ साथ जो पैनल है, पैनल कितने में था, 13 में, समिति कितने में, 14 में, तो इनको बनाए जाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, है ना। प्रोसेस लिखा होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल, तो यहाँ पे प्रोसेस की बात की गई है, ठीक है। फिर 16 में खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य, ये अभी हम थोड़ी देर से देखेंगे कि ये क्या क्या काम करेगा। खाद्य प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी से संबंधित जो अथॉरिटी हमने बनाई है, ये प्राधिकरण हमने जो बनाया है वो क्या काम करेगा, क्या कार्य करेगा भैया। कार्य की चर्चा कितने में की गई है, 16 नंबर के सेक्शन में की गई है। क्या काम करेगा वो अभी हम देखते हैं, है ना। और 17वें नंबर पर खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियों, है ना, कार्यवाहियों के बारे में चर्चा की गई है 17 नंबर के सेक्शन में। सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, जो कि संबंधित फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑलरेडी हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं FSSAI के कार्य हमने वहां भी देखे थे। चूंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग से दिया गया है सिलेबस में, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ते भी नहीं, क्योंकि यही सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चूंकि सिलेबस में अलग से दिया है इसलिए बात करते हैं। तो पहला कार्य है खाद्य सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना। क्या कार्य है पहला, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड की सेफ्टी और उनका स्टैंडर्ड जो है उसको क्या करना, निर्धारित करना, है ना। फूड की सेफ्टी यानी कि खाद्य की सुरक्षा और उसके स्टैंडर्ड के लिए मानक जो हैं, स्टैंडर्ड जो हैं उनको निर्धारित करना इसका कार्य है। FSSAI खाद्य पदार्थों के मानकों को तैयार करता है, जिसमें उनके पोषण, गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश शामिल होते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। हालांकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के कार्य हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन तीनों पे कोई ना कोई कार्य लिखा होगा। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि डी ऑप्शन पे लिखा हो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज अबव, उपरोक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि ज्यादातर आंसर यही होगा, है ना, क्योंकि बस एक पहला कार्य फिर दूसरा तीसरा कार्य वो जो होंगे उसमें दिए जाएंगे, है ना। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं इनमें से कोई एक आध कार्य ऐसा है जो इसका नहीं है तो सावधानी से पढ़ना। वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा, सिंपल तरीके से पूछा जाएगा। तो हमें ध्यान देना, अगर दो भी कार्य इसके नजर आते हैं तो तीसरा भी होगा ये मान के उपरोक्त सभी लगा देना, ठीक है। लेकिन दो कन्फर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये इसके कार्य हैं। जैसे दूसरा कार्य क्या है भैया, पंजीकरण करना है ना, यानी कि लाइसेंस देना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इसी का ही कार्य है। इसी के माध्यम से फूड के लिए कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई टपरी, कोई चाय वाला, कोई भी इस तरह से कार्य करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना और उसका लाइसेंसिंग जारी करना, ये सब काम इसी के ही है, ठीक, ये सब काम इसी के ही है। FSSAI खाद्य व्यवसायी के लिए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है ताकि वे भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कर सकें, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि स्टैंडर्ड भी जारी यही करता है, लाइसेंस भी जारी यही करता है, रजिस्ट्रेशन भी जारी यही करता है, यही इसके काम है। और काम क्यों है? क्योंकि फूड की सेफ्टी की जा सके। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अथॉरिटी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाना, लोगों को जागरूक करना, है ना, कि डब्बा बंद भोजन जो है उसकी एक्सपायरी डेट को देखकर ही खरीदें। अगर एक्सपायरी डेट लगभग पास में तो भी ना खरीदें, है ना। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर ये क्या करता है, अवेयर भी करता है। फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस, ठीक है। FSSAI उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स और खाद्य व्यवसायियों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियानों का आयोजन भी करता है। कई सारे नुक्कड़ नाटक भी चलाते हैं जिससे लोगों को इसकी जानकारी रहे। फिर उसके बाद चौथा कार्य देखेंगे इसके कार्य के अंतर्गत, नेक्स्ट खाद्य सुरक्षा निगरानी। खाद्य सुरक्षा की निगरानी यानी कि फूड की सेफ्टी के लिए मॉनिटरिंग के साथ साथ ये क्या करेगा, निगरानी भी रखेगा, है ना। मॉनिटरिंग करेगा यानी कि ये देखेगा, जांच पड़ताल करेगा कि किसी प्रकार से ये खराब तो नहीं। बीच बीच में छापा मारने के लिए पहुंच जाओ कोल्ड स्टोरेज में, किसी भी बढ़िया फेमस दुकान में, कहीं पे भी, ठीक है। निगरानी करना, जांच करना। FSSAI खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करता है और यदि कोई मानक का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेगा। क्या करेगा? उसके खिलाफ कार्यवाही, है ना। तो ये सारे काम हैं इसके, कार्यवाही भी करना है इसको। फिर उसके बाद पांचवा कार्य देखें तो पांचवा है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए नियम कानून बनाना, है ना, कि भैया इम्प्रूवमेंट भी करना है इसको। अगर कोई ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी इसी को ही ध्यान देना है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू करता है, जैसे कि नेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि NFSQA, है ना। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे इसका हो जाता है नाम इम्पोर्टेंट, और नाम के साथ साथ इसका पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है, ठीक है। तो याद करेंगे इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। NFSQA, NFSQA क्या है? नेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी के बारे में आपको एश्योरेंस दे रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, खाओ, अगर ये नहीं है तो मत खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका
याद रखना है, फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाएगा तो अब घबराना नहीं है ना। ये याद रखना कि परीक्षा में 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बस आपका काम इतना है कि उसको अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो, रगड़ दो, एकदम रगड़ दो, निरमा साबुन जैसा एकदम रगड़ रगड़ के चमका दो। ऐसी अपनी खोपड़ी को ऐसा निरमा मत रगड़ देना कि सर ने बोला तो निरमा रगड़ने लग गए, नहीं। मैंने बोला है कि बार बार याद करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, रिवाइज करना और ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। खाद्य लेवलिंग, खाने के लेवल के बारे में भी FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थों के पैकेज पर आवश्यक जानकारी जैसे पोषण सामग्री, उत्पादन तिथि, सेल्फ लाइफ यानी कि उसके एक्सपायरी डेट के बारे में सभी जानकारी होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे कोई खाने का पदार्थ रखा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये मोबाइल जरूर रखा है ना। तो मोबाइल में आप देखो कि पीछे की ओर इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऐसा खाने का भी कोई पदार्थ होता है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है वो भी इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट है वो भी लिखा होता है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है, सेल्फ लाइफ भी लिखी रहती है कि मैन्युफैक्चर से 3 मंथ या 6 मंथ 9 मंथ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट पे नहीं होती उसको ये बैन कर देता है ना। तो ये सब देखना इसी का ही काम है। आगे FSSAI के प्रमुख नियम और मानक यानी कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, FSSAI के रूल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो 2006 में आया था। यह कानून जो है इसके माध्यम से FSSAI के कामकाज की नींव रखता है, यानी कि जो आपका ये खाद्य प्राधिकरण है ना, ये खाद्य प्राधिकरण जो काम करता है उसके काम करने के लिए ये नींव रखता है, यानी कि ये आपको अधिकार देता है, आपको मतलब इस खाद्य प्राधिकरण को अधिकार देता है कि वो काम करे, है ना। और खाद्य सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता और उसके मानक यानी कि स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए दिशा निर्देश देता है कि आप काम करो भाई, फूड की सेफ्टी के लिए काम करो, कहीं से भी खोज के लाओ, भ्रष्टाचारियों को दंड दो, कुछ भी करो, लेकिन खाने की मिलावट नहीं होनी चाहिए, खाना सेफ होना चाहिए। हम भोजन करते हैं और हम भोजन जो है करने के पहले, हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में हमें ये सिखाया जाता है कि हम भोजन करते हैं उसके पहले एक रोटी गाय को देते हैं, लास्ट रोटी कुत्ते को देते हैं। जब खाना खाते हैं तो थाली में रखा हुआ भोजन का एक निवाला उस ईश्वर को चढ़ाते हैं कि जिसने हमें इस भोजन को करने के योग्य बनाया है, कि हम इस लायक हैं, इस मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो इस दुनिया में भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो हम उनका धन्यवाद देते हैं, अपने थाली के अंदर रखा हुआ भोजन का एक निवाला पहले उनको चढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, एक रोटी गाय के लिए निकाली, भोजन ऊपर वाले के लिए निकाला, फिर कुत्ते के लिए निकाला, और हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, ये काम कर रहे हैं। और भोजन में ही सुरक्षा नहीं है तो हम तो मरेंगे ही सही, हमारे भरोसे खाना खाने वाला हमारा भगवान को भी तकलीफ होगी, हमारे गाय को भी तकलीफ होगी, हमारे कुत्ते को भी तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये तकलीफ जो औरों के साथ भी ना हो, हमारे साथ भी ना हो, उसके लिए अपॉइंट किया गया है ये आपका FSSAI, ठीक है भाई। तो याद करना है, ठीक है, और बराबर मात्रा में याद करना है, लगातार याद करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। लिख के देते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इन दोनों से 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है ना। तो रूल्स एंड स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, दूसरा क्या है, दूसरा रूल्स एंड स्टैंडर्ड ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, है ना। रेगुलेशन यानी कि FSSR। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले अगर कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म आ जाता है तो उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, FSSR, ठीक है। FSSR यानी कि यहाँ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड तक तो कॉमन है, बस यहाँ पे एक A होता तो एक्ट होता, AI होता तो क्या हो जाता, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे R है तो रेगुलेशन लिखेंगे,
आर यानी कि रेगुलेशन। ठीक है, पंखा भी मलेरिया है पर कोई बात नहीं। यह FSSAI द्वारा निर्धारित किया गया एक विस्तृत नियम है, एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है, एक नियम है। ठीक है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग मानकों का निर्धारण करता है। अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा। इसका फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान है, टफ नहीं है, बाल्टी है। ठीक है, टफ होता तो हम समझ भी लेते कि यार ये तो टफ है, ये टफ नहीं है, ये बाल्टी है। ठीक है, याद करेंगे। अगला जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब उसके द्वारा बनाए गए क्या है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड हैं। रूल्स एंड स्टैंडर्ड के अंदर FSMS यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, FSMS एक संचरित दृष्टिकोण है, संचरित दृष्टिकोण है जो खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं को कवर करता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दो फुल फॉर्म आ गए हैं याद करने के लिए, FSMS और उसके बाद HACCP। ये दो फुल फॉर्म हैं, आपको याद करने हैं। HACCP का मतलब है हजार्ड यानी कि दिक्कतें, समस्याएं, रोड़े जो आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो जो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है ये हमें याद रखना है। ठीक है, और ISO 22000 जैसी प्रणालियां इसमें शामिल हैं। ISO 22000 पेपर में ये आ सकता है, ISO 22000 ये पूछ सकता है कि इसके रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा ISO प्रमाणित है। ISO 22000, 25000, 20000, 2000, 4000 ऐसा। तो ISO 22000 हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक, सबसे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत हमें इनके फुल फॉर्म याद करने हैं। एक आध फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। फिर उस समय मत बोलना यार ये तो एकदम सूना सूना सा लग रहा है ना, और अभी सूना सूना सा लगेगा, वहाँ सूना सूना लगेगा, यार ये कहाँ से आ गया, यहीं से आएगा, फिर मत रोना कि कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये FSMS यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, और ISO 22000। ठीक है, ये सब याद रखने हैं, है ना, इसके रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं। आगे हम बात करेंगे रूल्स एंड स्टैंडर्ड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फूड लेवलिंग रेगुलेशन है ना, फूड लेवलिंग रेगुलेशन FLR, ये इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ बना दिया है FLR। ठीक है, FLR फूड लेवलिंग रेगुलेशन यानी कि फूड पर लेवल लगाने के विनियम, रेगुलेशन। FSSAI ने खाद्य लेवलिंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं को उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षित उपभोग के बारे में जानकारी मिल सके। जैसा अभी अपन ने बताया ना कि उस पर लेवल लगाया जाएगा कि इसमें क्या क्या मिलाया है और कैसे कैसे मिलाया है और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है, हम इसे खाएं कि न खाएं। ठीक है, तो ये लेवल की जांच भी करता है, उसके लिए भी रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पैकिंग या पैकेजिंग रेगुलेशन, है ना, PR। अगर कभी PR पूछ लिया जाए तो अपन बताएंगे PR मतलब पैकेजिंग रेगुलेशन। जब आप पैक करते हो तो पैकिंग के लिए भी कई रेगुलेशन, नियम विनियम बनाए गए हैं, है ना। खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ठीक है, ताकि खाद्य पदार्थों का संरक्षण और उसकी जो सुरक्षा है वो बनी रहे, है ना। फूड की सेफ्टी एंड उसके आधार पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ये सारी चीज़ें बनी रहें, और बनी रहने के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया है, एक पैकेजिंग रेगुलेशन भी तैयार किया है। तो भोजन की पैकिंग के लिए रेगुलेशन भी तैयार किया गया है, ये भी इसका रूल्स एंड स्टैंडर्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या है, अब देखो पेपर में आएगा कैसे क्वेश्चन, मेन बात तो ये है ना। तो मेन बात ये है, तो ऐसी स्थिति में वो पूछेगा कि इसके रेगुलेशन के लिए क्या बनाया गया है, तो पैकिंग रेगुलेशन बनाया गया है, इनके फुल फॉर्म आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करते हुए लिखा गया है लास्ट में, FSSAI के तहत किसी भी खाद्य व्यवसाय को लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपको चाय की दुकान खोलनी है, खोलो, कॉफी शॉप खोलना है, खोलो, रेस्टोरेंट खोलना है, खोलो, ढाबा खोलना है, खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है तो खोलो, ठीक है। अब खोलने के लिए आपको FSSAI से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विदाउट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आप चाय की टपरी भी खोलते हैं तो भी दिक्कत है ना, तो भी दिक्कत है। हाँ, चाय इस तरीके से जीभ निकाल के मत बेचना डोली चाय वाले जैसा, कि पता चले कि फिर आप भी फेमस हो जाओ, बोलो कि यार अब तो अपन इंडिया में रहेंगे ही नहीं, ठीक है। यह लाइसेंस व्यवसाय के आकार और प्रकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। चाय के लिए अलग है, रेस्टोरेंट के लिए अलग है, 5 स्टार होटल के लिए अलग है, 7 स्टार के लिए अलग है, सबके लिए एक अलग अलग नियम प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल के लिए जो नियम रेगुलेशन बनाए हैं चाय की टपरी के लिए भी वही हो, तो बोले कि इतने कठोर नियम तो चाय भी बनाने के लिए रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करे, है ना। तो हर किसी के अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन कंपलसरी है लाइसेंस एंड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी प्रावधान किए हैं। ऐसा नहीं है, बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो छोटे व्यवसाय के लिए जिनकी वार्षिक कारोबार की सीमा 12 लाख रुपए तक की है। अगर आप कोई ढाबा, टपरी, चाय, कुछ भी कैफे शॉप वगैरह कुछ भी खोलते हैं और आपकी जो सालाना इनकम है वो 12 लाख या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, सामान्य रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए है तो बताइए उससे कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो स्टेट लाइसेंस किसको देना है, मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए जिनकी वार्षिक जो सीमा है 12 लाख से 20 करोड़, 12 लाख रुपए से 20 करोड़ तक, समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद, 12 लाख रुपए से 20 करोड़ तक की है। तो अब ऐसी स्थिति 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ कुछ भी वैल्यू दे देगा तो हमें उसे स्टेट लाइसेंस देना होगा। 12 लाख से कम है तो हम बेसिक लाइसेंस देंगे। चाय टपरी वाला बेसिक लाइसेंस ले जाए, कोई आजकल चाय टपरी वाले भी बहुत बेहतरीन कमा रहे हैं, नहीं पता चले उसको स्टेट लाइसेंस मिल रहा हो तो वो बजट पे डिपेंड करेगा, वो उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा। और 20 करोड़ से अधिक है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है या 20 करोड़ से अधिक उसकी सालाना इनकम है तो सेंटर लाइसेंस दिया जाएगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पे लाइसेंस है भैया, ठीक है। आप बेसिक लाइसेंस में रखते हैं उसको, स्टेट लाइसेंस में रखते हैं या सेंट्रल लाइसेंस में रखते हैं, जिसमें भी रखते हैं उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, अमाउंट याद करना पड़ेगा। यदि 12 लाख से कम का इनकम है उसका सालाना तो बेसिक 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो स्टेट, और 20 करोड़ से अधिक है तो स्टेट के बाद सेंटर में पहुंच जाएगी बात, ठीक है। यही आपको इंग्लिश में याद करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। 12 लाख तक बेसिक रजिस्ट्रेशन है ना, 12 लाख से 20 करोड़ तक स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस के लिए मोर देन 20 करोड़, ठीक है। अब ये अपने को क्या करना है, चीजें इस तरीके से थोड़ा याद रखना है। अब लाइसेंस की प्रोसेस क्या होगी, थोड़ा प्रोसेस भी देख लेते हैं, है ना। आपको यहाँ पे एकदम चाय की टपरी खोल के ही भेजेंगे, ठीक है। लाइसेंस कैसे मिला जाएगा आपको, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस कैसे मिल सकता है, तो उसकी प्रोसेसिंग देखें तो लाइसेंस प्रोसेस में आवेदन जो है FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाएगा, है ना। ऑनलाइन पोर्टल जो है आप उसमें गूगल पे डालेंगे FSSAI, एंटर मारेंगे, उसका पोर्टल खुलेगा। पोर्टल में बगल से लिखा होगा अप्लाई नाउ, तो आप उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे,
ठीक है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जो वो मांगेगा वो आपको देना पड़ेंगे, जैसे आपके पास उत्पादन का स्थान प्रमाण पत्र, कहाँ पे आपकी दुकान, टपरी चाय, डॉली चाय वाला है, कौन सा चाय वाला है ना, MBA चाय वाला है, कौन सा है, तो आपको स्थान प्रमाण पत्र देना होगा। फिर उसके बाद हाइजीन और सुरक्षा के प्रोटोकॉल आदि जो वहाँ दिए वो टिक करना पड़ेगा, हाँ हमारे यहाँ रोज झाड़ू लगती है, सफाई लगती है, ये होता है वो होता है, तो वो देना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद FSSAI आमतौर पर 60 दिन के भीतर आपका जो लाइसेंस है वहीं पे शो कर देगा। डाउनलोड करो, चिपकाओ, काम करो, ठीक, सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 दिन इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाएगा लाइसेंस बनने में कितना समय लगता है, या FSSAI लगभग कितने दिन के भीतर लाइसेंस उपलब्ध कराता है, तो 60 दिन की समय सीमा के भीतर लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाता है। और उपलब्ध करने के लिए आपको इसके ऑनलाइन पोर्टल पे क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा, फिर उसके बाद लाइसेंस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है, ठीक। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं अच्छी बात है, नहीं आई हैं कमेंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म जो हैं उनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, ठीक है। तो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, आज केवल इतना ही, जय हिंद, ठीक है।